Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2020. अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए? आप लोग संविधान की कसम खा करके आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. बजट बांग्लादेश और विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के मामलों के बाद अब गुरुवार को संसद एक बार फिर नए मुद्दे पर गूंज उठी। ये मुद्दा था वक्फ बोर्ड कानूनों में संशोधन का। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने वक्फ बोर्ड कानूनों में संशोधन करने के लिए गुरुवार को एक विधेयक पेश किया, जिसका विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। सरकार की ही सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी इस मामले में बीजेपी का खुलकर समर्थन नहीं किया, बल्कि टीडीपी सांसद जीएम हरीश बाल योगी ने विधेयक के लिए अपनी पार्टी का सशर्त समर्थन करते हुए कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाता है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया, जो संसद में मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये 10 सालों में पहली बार है जब मोदी सरकार को किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ना तो 10 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या आईपीसी की गंभीर धाराओं में संशोधन करने हो, सरकार ने चंद घंटों में संसद से बिल पास करा लिया। अब यह विधेयक जेपीसी के पास पहुंच गया है, जहां से माना जा रहा है कि इसे पास होने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड के बारे में सरकार का कहना है कि इसके जरिए वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को नियंत्रित किया जाएगा, उसके कामकाज को पारदर्शी बनाकर उसमें महिलाओं और कमजोर वर्ग के मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वहीं विपक्ष की दलील है कि इसके पीछे सरकार की मंशा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की है, लेकिन फिर भी अगर ये संसद से पास होता है तो इससे मुसलमानों में निराशा बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड के नए कानून में जिलाधिकारियों की शक्ति भी वक्फ के मामले में काफी बढ़ जाएगी। साथ ही बोर्ड में सरकार के लोग भी शामिल होंगे, जिससे वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण हो जाएगा। संसद में विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक और जहां वक्फ बोर्ड की जमीनों की गारंटी देने की मांग की है कि इन्हें बेचा नहीं जाएगा, तो वहीं ओवैसी ने मोदी सरकार पर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भाजपा को चेताया कि जनता अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे माना जा रहा है कि इस कानून का संसद के साथ ही लोगों में भी कड़ा विरोध होगा, क्योंकि भाजपा की मुस्लिम विरोधी मानसिकता जग जाहिर है। खुद कई मौकों पर भाजपा नेताओं की ओर से इस तरह के बयान सामने आते हैं जो भाईचारे को काफी प्रभावित करते हैं। लगता ऐसा भी है कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव से पहले भाजपा वक्फ बोर्ड के मसले को मुद्दा बनाने की तैयारी में थी, क्योंकि इससे पहले हिजाब, लव जिहाद, उत्तराखंड में नागरिकता संहिता जैसे कानूनों को मुद्दा बनाने की कोशिशें हुई थीं, जिससे समाज में बंटवारा पैदा होता है। एक दूसरी बात यह भी है कि हाल ही में पेरिस में चल रहे ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को जिस तरह बाहर का रास्ता दिखाया गया, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साजिश तक की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष गुरुवार को भी विनेश के मामले में संसद में चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार की मंशा दूसरी ही थी। लोकसभा में सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पेश कर दिया, तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब विनेश का मामला उठाना चाहा और इस पर चर्चा की मांग की, तो सभापति धनखड़ ने इससे साफ मना कर दिया। खबर ये भी है कि इससे नाराज होकर सभापति जी आसंदी से उठकर ही चले गए। इससे भाजपा को आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि विनेश का मामला गहरी साजिश की ओर संकेत करता है, जिस पर सरकार को तत्काल जांच कमेटी बैठानी चाहिए ताकि सच का पर्दाफाश हो सके। Today only we raised this issue, and it is a very important issue, not only concerned to a particular individual. You are making. No, this Fogart. You want to discuss it?
discuss and who is behind this and how only 100 Nothing else grams. is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the house to be used as such a platform. Please, sorry. बहरहाल जो 10 साल में नहीं हुआ, अब मजबूत विपक्ष के चलते वो सब कुछ हो रहा है। जिस जेपीसी का नाम सिर्फ विपक्ष के नारों में गूंजता था, उस जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास अब वक्फ बोर्ड में संशोधन का विधेयक पहुंच गया, जिससे मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही करारा झटका लगा है।